अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रुथ विद असद नकवी। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की उन 40 निशानियों में से 20 निशानियाँ बयान की जो कुतुब तवारीख़ व अहादीस के अंदर बयान की गई हैं। वो रवायात, वो अहादीस, वो निशानियाँ जिनके ऊपर तमाम मकतबा फ़िक्र के मुसलमान इजमा रखते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अगली 20 निशानियों का जिक्र करूंगा जो उन कुतुब के अंदर बयान की गई हैं। उनमें से बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं या बहुत करीब हैं पूरी होने के। 21वीं निशानी जो ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए बयान की जाती है, बिहारुल अनवार जिल्द 52 सफ़ा नंबर 230 पर बयान किया गया है कि जब रमज़ान के महीने में सैहा गैब आवाज़ी होगी तो वो जुमे की रात 23वीं शब में होगी। अभी तक ये वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन साइंसी तौर पर स्काई साउंड्स या हेवनली ट्रम्प्स या अनएक्सप्लेन्ड रिपोर्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आ चुकी हैं। कनाडा, जर्मनी, रूस ये इब्तदाई झलक हो सकती है। 22वीं निशानी रमज़ान में सूरज व चांद ग्रहण होगा। तफसीर दुरुल मंसूर के अंदर बयान किया गया है कि रमज़ान में सूरज और चांद ग्रहण होगा जो इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। साल 2003, 2012, 2019 और 2022 में रमज़ान के अंदर ग्रहण के गैर मामूली वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। फलकियाती माहिरीन ने इन्हें नायाब करार दिया। 23वीं निशानी दुमदार सितारे का ज़हूर। अल-गैबा लिन-नुअमानी के अंदर बयान किया गया है, बाब नंबर 14 के अंदर एक सितारा ज़ाहिर होगा जिसकी दुम होगी। 2020 में न्यूवाइज नामी कॉमेट जो है ज़मीन के बहुत करीब से गुजरा, जो गैर मामूली रोशनी के साथ ज़ाहिर हुआ। नासा ने उसे सदी का सबसे बड़ा कॉमेट करार दिया। 24वीं निशानी ज़मीन में धंसने के 3 बड़े वाक़यात होंगे। सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 2183 के अंदर बयान हुआ है कि मशरिक़, मगरिब और जज़ीरा अरब में ज़मीन धंस जाएगी। तुर्की में 2020 में ज़मीन कई जगह गैर मुतवक्को गड्ढे नज़र आए। सऊदी अरब में मदीना के इलाके में ज़मीन धंस चुकी है। ग्वातीमाला में 60 मीटर गहरा गड्ढा तीनों सिमतों की नुमाइंदगी करता है। ये एक निशानी जो ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की है वो मुकम्मल हो चुकी है। 25वीं निशानी आसमान से धुआं। सूरह दुखान आयत नंबर 10 के अंदर बयान किया गया है कि इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान से वाज़ेह धुआं ज़ाहिर होगा। अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लाखों एकड़ पर लगी आग। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में दुनिया के कई हिस्से धुएं की लपेट में आए। जंगी धुआं जैसे गज़ा, शाम, यमन और यूक्रेन के अंदर। 26वीं निशानी ज़मीन से आग निकलना। सही बुखारी हदीस नंबर 7121 के अंदर बयान किया गया है, अदन यमन से आग निकलेगी जो लोगों को उनके मैदान महशर की तरफ हाँकेगी। यमन में मौजूद आतिशफ़िशां इलाके दुनिया भर में हौलनाक लावा जैसे हवाई, आइसलैंड और इटली के एटना आतिशफ़िशां, ये बहुत वाज़ेह निशानी है। 27वीं निशानी ज़लज़लों की कसरत होगी। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4042 में बयान हुआ है कि कसरत से ज़लज़ले आएंगे। तुर्की, शाम 2023 का ज़लज़ला, 55,000 से ज़ायद लोगों की अमवात। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया में बार बार शदीद ज़लज़ले। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की पूरी होती हुई एक वाज़ेह निशानी। 28वीं निशानी बारिश की कमी होगी। बिहारुल अनवार जिल्द 52 के अंदर बयान किया गया है, बारिश बहुत कम हो जाएगी कुर्ब क़यामत में। पाकिस्तान, इंडिया
अफ्रीका में बारिश की शदीद किल्लत, दरियाए सिंध, दरियाए नील, दजला व फुरात में पानी का कम होना, ग्लोबल वार्मिंग से ड्राई मानसून का रुझान बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। 29वीं निशानी, खुराक की किल्लत और महंगाई अपने उरूज पर होगी। अल फितन लेनाइम बिन हमाद अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, खुराक महंगी और नायाब हो जाएगी। 2024-2022 आलमी फूड क्राइसिस का दौर गुजर चुका। अनाज, चीनी, घी और चावल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। IMF WFP की खुराक की कमी पर वार्निंग, ये ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निशानियों में से एक बहुत वाज़ेह निशानी है। 30वीं निशानी, आसमानी बिजली और तूफ़ान में इजाफा। अल-कामिल फित तारीख के अंदर बयान किया गया है कि तेज़ हवाएं और बिजलियां बढ़ जाएंगी। अरेबिक मैटन, बहुत वाज़ेह तेज़ हवाएं हमारे बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। 31वीं निशानी, सुफियानी का खुरूज। अल-गैबा लिन-नुअमानी बाब 14 के अंदर बयान किया गया है कि सुफियानी उन निशानियों में से है जो हतमी, यकीनी है और वो ज़रूर ज़ाहिर होगा। रवायात के मुताबिक सुफियानी शाम से निकलेगा, खूनी लश्कर के साथ इराक़ व हिजाज पर चढ़ाई करेगा, उसकी फ़ौज जुल्म और खून रेजी और तबाही फैलाएगी। बाज़ लोग मौजूदा शामी खाना जंगी और जाबर कुव्वतों को इसी फितने का पेश खैमा समझते हैं। 32वीं निशानी, यमानी का ज़हूर। बिहारुल अनवार जिल्द 52 सफ़ा नंबर 232 में बयान हुआ है, यमानी सबसे हिदायत याफ्ता झंडा होगा, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि इसके खिलाफ जाए। यमानी यमन या खुरासान से क़याम करेगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हिमायत करेगा, वो अदल पर कायम होगा। आज यमन में दीनी इनकलाबी तहरीकें इसी से जोड़ी जाती हैं। 33वीं निशानी, दज्जाल का खुरूज। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2932 में बयान हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक कोई फितना दज्जाल से बड़ा नहीं होगा। दज्जाल एक शख्सियत भी हो सकता है, वो एक आलमी निज़ाम भी। मीडिया, करेंसी कंट्रोल, डिजिटल तसल्लुत, सब दज्जाली सिस्टम के मुमकिन शक्लें हैं। आज चंद हुकूमतों की फ़िरऔनियत, ये भी दज्जाली सिस्टम का हिस्सा है। 34वीं निशानी, नफ्स ज़किया का कत्ल। अल-गैबा शेख तूसी सफ़ा नंबर 268 पर बयान करते हैं, एक पाकीज़ा नफ्स को हर में मक्का में शहीद कर दिया जाएगा। ये एक आदिल नेक नौजवान होगा जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का सफ़ी तस्वर किया जाता है। उसका मज़लूमाना कत्ल इमाम के फौरी ज़हूर की अलामात में से। 35वीं निशानी, काबा में खून बहाया जाएगा। अल-गैबा अन-नुअमानी के अंदर बयान हुआ है कि एक शख्स को रुकन और मुकाम इब्राहिम के दरमियान कत्ल कर दिया जाएगा। ये वाक़या हर में मक्का में होगा और उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हतमी हो जाएगा। 36वीं निशानी, मक्का और मदीना में फसाद और खून रेज़ी। बिहारुल अनवार जिल्द 52 के अंदर बयान हुआ है कि मक्का और मदीना में फितना होगा। रवायात के मुताबिक हरमैन शरीफैन महफूज नहीं रहेंगे, वहाँ बदअमनी, बगावत और कत्लेआम होगा। 37वीं निशानी, एक आदिल नौजवान का कत्ल किया जाएगा। अल-गैबा लितूसी के अंदर बयान किया जाता है कि पाकीज़ा नफ्स का कत्ल इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हतमी अलामतों में से है। ये नौजवान मक्का में ज़ालिमों के हाथों शहीद होगा, उसकी शहादत पर आसमान और ज़मीन रोएगी। 38वीं निशानी, स्याह परचम खुरासान से निकलेंगे। मुर्शद अहमद बिन हम्बल जिल्द 4 के अंदर बयान किया गया, खुरासान से स्याह झंडे निकलेंगे। ये झंडे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए राह हमवार करेंगे। मौजूदा मशरकी इस्लामी तहरीकें इसी जानिब इशारा करती हैं। 39वीं निशानी, फितना, मीडिया या फितना फिक्री का फैलाव। वसाइलुल आलाम सतकून अदवातुल फितन में बयान किया गया है कि मीडिया फितनों का सबसे बड़ा ज़रिया होगा। मीडिया फितनों को फैलाने का सबसे ताकतवर हथियार होगा। आज फहाशी, झूठ, गुमराही
दीनी तहरीफ और इस्लामिक फोबिया मीडिया के ज़रिए आम किया जा रहा है। 40वीं निशानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बैतुल्लाह में होगा। कमालुद्दीन बाब 31 के अंदर बयान है, कायम इमाम महदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में मुकाम इब्राहीम के करीब से ज़हूर करेंगे। वो खाना काबा में ज़हूर करेंगे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देंगे। ये थी वो 40 निशानियाँ जिन पर अहले तशय्युअ व अहले सुन्नत की मुतअद्दिद रवायात में इत्तफाक पाया जाता है और जिनकी अक्सरियत हमारे सामने पूरी हो चुकी है या पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही है। ये निशानियाँ सिर्फ आने वाले वक्त की खबर नहीं देती, ये हमारे आमाल का आईना है। इमाम आएंगे, ये वादा है, लेकिन क्या हम उनके मुंतज़िर हैं या सिर्फ नाज़िर? फैसला आपका। ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वक्त कभी करीब तर होता जा रहा है, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, बल्कि ये है हम उनके साथ होंगे या उनके मुखालिफों के साथ। इम्तिहान शुरू हो चुका है, निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब वो बाकी है, वो हमारा किरदार है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमसे नुसरत चाहते हैं, हमसे। ज़हूर का वक्त राज है, मगर तैयारी कोई राज नहीं। आज ही खुद को संवारें ताकि कल बकियतुल्लाह के लश्कर में जगह पा सकें। अगर ज़हूर आज हो जाए तो क्या हम खुद को अहले नुसरत समझते हैं? ये सवाल आज हर मोमिन को खुद से पूछना चाहिए।